तो हम देखते हैं गोहान एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जिसे देखकर सरबरस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो बोलता है, क्या अब सही में इन साइंस से मैं परेशान हो चुका हूँ। और अपनी पावर्स को बढ़ाकर सरबरस गोहान पर अटैक कर देता है, पर गोहान को सरबरस के उस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह पर वहीं का वहीं खड़ा रहता है। फिर तभी गोहान अचानक से सरबरस के पास आ जाता है और उसके पेट पर एक जोरदार पंच से वार करता है, जिससे सरबरस वहीं नॉकआउट हो जाता है। और दूसरी ओर ये देखकर जार्मा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो बोलता है, क्या अब सरबरस तुम भी? पर इतने में ही बीरस जार्मा पर अपने एक स्पेशल एनर्जी ब्लास्ट से वार कर देता है, जिससे जार्मा बच नहीं पाता और नीचे जा गिरता है। और फिर बीरस बोलता है, अरे रे, तुम तो इतने में ही डर गए। फिर तो मेरी असली शक्ति देखने के बाद तुम तो भाग ही पड़ोगे। पर इतने में ही गोहान सरबरस पर एक बड़े एनर्जी ब्लास्ट से वार कर देता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और पूरा यूनिवर्स उस धमाके से हिल जाता है। वेजिटा को भी गोहान की एनर्जी महसूस होती है और वो बोलता है, अब भला ये कैसी एनर्जी है? और उस धमाके के साथ सरबरस वहीं मारा जाता है। और ये देखकर जार्मा बोलता है, नहीं। और फिर बीरस बोलता है, चलो अब तुम्हारे भी मरने का समय आ गया है। और फिर बीरस अपनी शक्ति को बढ़ाने लगता है और फिर वो अपनी अल्टीमेट हकाई ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। काफी समय हो गया है मुझे इसे इस्तेमाल करे हुए। देखते हैं तुम इसके सामने कैसे टिक पाते हो। और अपनी डार्क हकाई एनर्जी से एक एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करने लगता है। यह देखकर जार्मा वापस उठ जाता है और बीरस पर बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट से हमला करने लग जाता है। पर जार्मा के उन अटैक से बीरस पर कोई असर नहीं होता। अब तुम्हारा अंत आ गया है। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, वैसे भी वो पूरी नहीं होने वाली। फिर बीरस जार्मा पर उस एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है। जार्मा उस एनर्जी ब्लास्ट को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उस एनर्जी ब्लास्ट को रोक नहीं पाता। और फिर वहां एक बड़ा धमाका होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं गोकू और सेबस आपस में लड़ रहे होते हैं। पर तभी गोकू सोचता है, अब शायद समय आ गया है उसे इस्तेमाल करने का। वो भी मुझे काफी करीब लग रहा है। और फिर गोकू अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और फिर वो अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर सेबस बोलता है, कोई भी ताकत इस्तेमाल कर लो ओमनी किंग, पर आखिर में तुम्हें मरना ही है। जिसके जवाब में गोकू बोलता है, वो तो वक्त ही बताएगा। और फिर गोकू अचानक से सेबस के पास आ जाता है और फिर उस पर एक के बाद एक अटैक करने लग जाता है, जिससे सेबस अपने आप को संभाल नहीं पाता और गोकू के सभी अटैक्स को खाता जाता है। और फिर गोकू सेबस पर एक जोरदार वार करता है, जिससे सेबस संभल नहीं पाता और नीचे जा गिरता है। और गोकू के अटैक से सेबस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, मुझे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं वो काम किए बिना ही मारा जाऊंगा। और फिर गोकू
सेबस पर बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट से वार करने लगता है, जिससे सभी ओर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं और सेबस उन एनर्जी ब्लास्ट से बच नहीं पाता और उन एनर्जी ब्लास्ट से सेबस काफ़ी घायल हो जाता है। फिर गोकू एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है और बोलता है, मैंने बोला था ना, ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई होने वाली है। और फिर गोकू उस एनर्जी ब्लास्ट से सेबस पर वार कर देता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सभी ओर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। पर जैसे ही वो रोशनी हटती है, हम देखते हैं सेबस के आगे कोई खड़ा हुआ होता है और उसे देखकर सेबस काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है, लॉर्ड लज़ार, आखिर आप आ ही गए। जिसके जवाब में लज़ार बोलता है, हाँ, और अब वो समय बहुत ही जल्द आने वाला है सेबस, लॉर्ड के आने की तैयारी करो। और लज़ार को देखकर गोकू बोलता है, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, मुझे लगा ही था तुम आने वाले हो, तुम्हारी एनर्जी को मैंने पहले ही सेंस कर लिया था। जिसके जवाब में लज़ार बोलता है, वाह, तुमसे यही उम्मीद थी मेरे को, पर एक बात जान लो, मुझे तुम्हारे योमनी किंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।